तो आज इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि समय कम है और उसी के साथ जो प्रचार है वो जोरों पर है। कई तरह के आरोप और का दौर भी शुरू हो चुका है। तो इसी बीच खास पैनल हमारे साथ है। सबसे पहले परिचय आपसे करवा देते हैं। खेमचंद शर्मा, नेता बीजेपी के, हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ वन इंडिया में। डॉक्टर निम्मी रस्तोगी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले निम्मी रस्तोगी जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी क्योंकि आप ही की सरकार है और आप ही बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने आप ही की पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने कहा कि मैं रात भर सो नहीं पाया, मैं बड़ा बेचैन था कि अगर आपने गलत जगह पर क्लिक कर लिया तो आप आने वाले समय में आप ही को परेशानी होने वाली है। तो मतलब रातों की नींद उड़ गई है और लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है। जरा समझाइए ना, ग्राउंड पर क्या स्ट्रेटेजी है आम आदमी पार्टी की? अर्चना जी, दिल्ली में फिलहाल एक मैजिक हो रहा है, एक चमत्कार हो रहा है और सभी राजनीतिक विशेषज्ञ या फिर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के जो ज्ञानी हैं जी। वो भी हैरान हैं कि किस तरह से दिल्ली में आपकी आंधी आई हुई है। हर जगह आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार छाए हुए हैं। हमारा कैंपेन जोरों पे चल रहा है, एक एक कार्यकर्ता, एक एक लीडर हमारा ग्राउंड पे है और लोगों को अरविंद केजरीवाल पे भरोसा है और इसलिए वो उनकी गारंटीज जो उन्होंने दी हैं कि आपकी महीने में 25,000 रुपए से ज्यादा की बचत आम आदमी पार्टी की वजह से होगी, उस पर विश्वास करके हर जगह यही प्रिडिक्शन है कि 52 से 54% वोट आम आदमी पार्टी के झोली में आएंगे। लेकिन ये बात भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो कर क्या रहे हैं कि पुलिस उनके साथ है, उनके जो गुंडे कार्यकर्ता है वो हमारे नॉर्मल से आम कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं। अगर वो किसी होटल में रुके हुए हैं तो उनको वहां से भगा रहे हैं और तमाम तरह की गुंडागर्दी चल रही है। मारपिटाई हुई है, हमारे एमएलए उम्मीदवार को भी इन्होंने पे हमला किया है, वो अस्पताल में दाखिल है। तो अब कहने का मतलब ये कि देश आजाद है कि या नहीं, या देश सिर्फ भाजपा का है? देश हमारा भी है, देश हर एक इंसान का है। सबको कैंपेन करने की आजादी है, सबको अपनी बात कहने की आजादी है, वोट देने की आजादी है। तो किस तरह से भाजपा इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके और पुलिस के साथ मिलके हमारे ऊपर हावी क्यों हो रही है? और ये भी काम नहीं करने वाला है, ये बहुत ज्यादा उनको भारी पड़ने वाला है इस बार। टोटली कंप्लीटली आम आदमी कल के बजट के बाद तो बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक चल लिया। आपकी चुनौतियां तो बढ़ गई ना भैया, क्योंकि आप कहते हैं कि आम जनता को जो चाहिए वो हम देंगे, लेकिन कल जो बजट में दिया उससे तो अब आपकी जो जमीन है वो खिसक जाएगी। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप ये सोचिए, हमने भी ये कहा था कि जो बजट की लिमिट है वो 7 से 10 कर दी जाए, तो हमारे कहने का थोड़ा असर पड़ा। और दूसरी बात, ये जो जीएसटी वगैरह सब लगाया हुआ है, इससे मिडिल क्लास को कोई राहत नहीं मिलेगी। हमने कैलकुलेट करके देखा है कि 30 से 40 लाख लोगों को ही फायदा होगा, इससे ज्यादा ये जो कह रहे करोड़ों लोगों को फायदा होगा, ऐसा होने वाला नहीं है। पूरा इसका हमने एस्टिमेट लगाया है और जिस तरह से हम चाहते थे मिडिल क्लास को और यंग लोगों को हो फायदा, वो नहीं हुआ है। आईआईटी वगैरह ये कहते हैं, पहले भी कहते थे, लेकिन ये लागू नहीं करते हैं। ये सिर्फ इनके झूठे खोखले जुमले वाले वादे हैं। इसको इस बताइए पर हम लोग खेमचंद जी, विश्वास नहीं। आप तो झूठ का पुलिंदा है, साफ साफ ये कह रही है आम आदमी पार्टी। इनके दावों में ना तो कोई दम है और ना ही उसका कोई वजूद है, तो कुछ होने वाला नहीं है। खेमचंद जी, सॉरी, अब आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। देखिए, खेमचंद जी, सवाल ये है कि देखिए आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी झूठ का पुलिंदा है और अब कोई उनके ना तो ग्राउंड्स पर कोई उनके जो दावे करते हैं उसकी सच्चाई नजर आती है, ना उसका कोई वजूद नजर आता है। मैं तो इनसे एक बहुत ही फेमस डायलॉग है वो रिपीट करना चाहूंगा, कभी तो हंस लिया करो। आपने जो 10 लाख की मांग की थी, यहाँ तो 12 लाख दे दिए। अभी भी परेशानी, समझ लो। दे 12 दिए लाख का मतलब है आपने, लगभग लेकिन ये 90%। निम्मी जी आपने सुन लो, नहीं मैंने आपको दिए। डिस्टर्ब नहीं किया। सुन ओके, लो इस गो ऑन। शालीनता से 90% के आसपास टैक्स पेयर्स को अभी कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और ये लगभग हर एक टैक्स पेयर को, कोई कम भी देता है तो उसको 10,000 से लेकर 80,000 रुपए तक का फायदा, और 1,10,000 रुपए तक का भी फायदा अगर हायर इनकम है तो इस टैक्स स्लैब के माध्यम से सबको मिलने वाला है। बड़ा अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, खरीदारी कर पाएंगे, अपनी चीजों पे अपने अपने ऊपर इन्वेस्ट कर पाएंगे और उससे बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी और हैपनिंग बढ़ेंगी। बुजुर्गों को भी सीधा लाभ दिया है। बुजुर्गों को जो अभी तक
जो उनका इंटरेस्ट था वो 50,000 तक एग्जेम्प्टेड था, अब 1 लाख रुपए तक का एग्जेम्प्टेड है, तो उनको भी एडिशनल बेनिफिट देने का काम इसमें किया है। गिग वर्कर जिनको आप बिल्कुल पूछते नहीं हो दिल्ली में, जो ओला उबेर में काम करते हैं, स्विगी में काम करते हैं, बहुत सारे और ऑनलाइन ऐप में काम करते हैं, उनको रिकॉग्नाइजेशन देने का काम, सम्मान देने का काम, सोशल सिक्योरिटी देने का काम, हेल्थ इंश्योरेंस देने का काम इस बजट में हुआ है। ये बजट देश को आगे ले जाने वाला बजट है, मिडिल क्लास को एम्पावर करने वाला बजट है, बेनिफिट देने वाला बजट है। निमी जी, आप जैसे प्रोफेशनल को बेनिफिट देने वाला बजट है। नहीं नहीं, मेरे लेकिन जैसे खेमचंद जी, प्रोफेशनल दिल्ली में को आप करिएगा फायदा क्या? देने वाला क्योंकि बजट है। क्योंकि देखिए, लोकसभा में नो डाउट बीजेपी ने बहुत अच्छा खेला है, वेल प्ले, लेकिन जब बात विधानसभा की आती है, जब हम 70 सीटों की बात करते हैं, तो वहां कहीं आसपास भी बीजेपी नजर नहीं आती। तो वहां पर क्या करिएगा? मतलब कि इस बार क्या बदली अर्चना हुई जी, स्ट्रेटेजी दिल्ली में है अर्चना जी, आपका? और देखिए आप पर तो सवाल ये भी उठते हैं कि इनके पास तो कोई लीडरशिप के लिए नेता तक नहीं है, कोई सीएम का चेहरा नहीं है। वो उस पर भी जरा स्थिति स्पष्ट करिए, कौन होगा? कोई तो कोई लीडर चाहिए ना अर्चना हर जी, राज्य में। हाँ, अर्चना जी, अब की बार स्थिति बदल रही है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बना रही है, भाजपा आ रही है, आपदा जा रही है, क्योंकि आपदा एक्सपोज हो चुकी है। पहले ये ईमानदार कहते थे अपने आप को, आज कट्टर बेईमान ये लोग साबित हो चुके हैं। कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जहां पे उन्होंने बेईमानी नहीं की। वहीं आप यदि लीडरशिप की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास पैनल ऑफ लीडरशिप है। बहुत सारे लीडर्स हैं जो सीएम बन सकते हैं, क्योंकि हम कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी हैं, कैडर बेस्ड पार्टी हैं। यहाँ किसी की ये कोई चुनना तो बापती नहीं एक है, पड़ेगा ना सबका हक होता है। खेमचंद और जी, चुनना यहाँ तो पे कोई 7 एक तो हमारे पड़ेगा एमपी हैं, हमारे आपको, पास लेकिन कोई एक्स एमपी एक चेहरा हैं चुनना जिनके पास पड़ेगा ट्रैक ना। आप रिकॉर्ड है। किसके चेहरे पर अर्चना चुनाव जी, लड़ रहे कब हैं? किसके चेहरे पर? मतलब एक चेहरा तो एक चेहरा नहीं, पार्टी जहाँ कैडर बेस्ड पार्टी होती है वहाँ कोई भी कार्यकर्ता बन सकता है। दूसरा, मैं पूछना चाहता हूँ, जो हमसे सवाल कर रहे हैं उनका नेता कौन है, उनका सीएम चेहरा कौन है? केजरीवाल, जिनको कोर्ट ने ऑलरेडी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, इसीलिए उनको इस्तीफा देना पड़ा। आने वाले समय में भी अगर इनकी सरकार बनती, वैसे तो बनेगी नहीं, 99.99% की सरकार नहीं बन रही है, तो वो सीएम नहीं बन सकते। बन निम्मी ही गए तो रस्तोगी कोई जी, काम नहीं कर ठीक है, सकते। निम्मी अगर काम कर रस्तोगी जी, पाते तो जिस सीएम बन चेहरे जाते। पर जिस दूसरा, चेहरे पर आप बात करते हैं कि बड़ी बड़ी बातें होती कि हमारे पास ये चेहरा और ये सबसे मजबूत चेहरा है, ये वो चेहरा है जिस पर 3832 तो आरोप लगे हुए हैं। तो मतलब आपकी छवि तो साफ है ही नहीं ना। दागदार छवि के साथ कैसे आप जनता के बीच जाएंगे? और ये तो आपने खुद ही कहा ना कि जब तक जनता मुझे नहीं फैसला सुनाती है अपनी अदालत में, तब तक मैं सीएम के पद पर बैठूंगा भी नहीं। लेकिन आप दावेदारी भी उन्हीं के नाम पर ठोकते हैं, कैसे चलेगा? देखिए, दिल्ली का बच्चा बच्चा ये जानता है कि अरविंद केजरीवाल ही हमारे प्रमुख हैं, हमारे मुखिया हैं। उनके नाम से आम आदमी पार्टी की छवि शोभित होती है। और जहां तक ये बात है, ये हमारी चिंता ना करें, ये लीगल हैसल है और ये सिर्फ एक कंपोनेंट है। इसमें हमने लॉयर से पूरी तरह से कंसल्ट कर लिया है। अरविंद केजरीवाल के चीफ मिनिस्टर बनने में कोई हर्डल नहीं है। ये सिर्फ भाजपा अफवाह फैला रही है। कोई किसी तरह की कोई हर्डल नहीं है। इसको बहुत आसानी से हम इसको कोर्ट से क्लियर करवा सकते हैं। सो ये अपनी चिंता करें। ये जो इनकी पार्टी में तमाम तरह की कलह हो रही है, लड़ाइयां हो रही है, सिर्फ टव्वल हो रही है, ये अपनी चिंता करें, अपना लीडर ढूंढे। हमारा निर्विवाद लीडर अरविंद केजरीवाल है। लेकिन निम्मी रस्तोगी जी, आपको सोचना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी, आपका नाम ऐसा है, आपने कहा था हम आम लोगों के लिए हैं, और आप ही की पार्टी के संयोजक ये कहते थे कि मैं जैसे आम लोग हैं वैसे मैं जीता हूं। लेकिन अब धीरे धीरे तो वहां पर शीश महल की भी बात आ गई, करोड़ों के घोटाले की भी बात आ गई, कई आरोपों की बात आ गई, फिर जेल जाने की बात आ गई, फिर ये भी कहते हैं कि पद का भी लालच। ऐसी कई चीजें हैं जो जुड़ी हुई हैं कि क्यों सिर्फ अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद के लिए, क्यों सिर्फ अरविंद केजरीवाल? अर्चना जी, झूठे नैरेटिव हैं जो चिपकाए हुए हैं। अरविंद केजरीवाल आज भी आम आदमी की तरह ही रहते हैं। आप देख लीजिए उनका घर, देख लीजिए उनका लाइफस्टाइल, देख लीजिए, किसी तरह की कोई फिजूल खर्ची नहीं करते हैं। ये जो शीश महल का नैरेटिव है, ये भाजपा की दिमाग में उपजी हुई एक योजना है जो उन्होंने लोगों के ऊपर एक ऑप्टिक्स की तरह चिपका दिया है। और इसका अंत तभी हो गया था जब हमारे खुद नेता जाके प्रेस को लेके और भाजपा के लोगों को लेके बोले थे कि हमें भी दिखाइए कहाँ शीश महल है। तब जाके होम मिनिस्ट्री ने उसको बंद ही कर दिया कि वो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि सब कुछ जो वो बोल रहे थे वो झूठ है। अंदर कोई पर्दे, करोड़ों के जिम इक्विपमेंट्स, सोने का टॉयलेट कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक ऑप्टिक इन्होंने बनाया था और ये इसको बढ़ाते जा रहे थे। वो मनगढ़ंत स्टोरी एकदम से इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इनके मुंह पे उल्टा पड़ी।
जब राजमहल की बात आई तो फिर ये चुप हो गए। तो तो हम यानी कि चाहते भी हैं कि लड़ाई हम शीश महल वर्सेस राजमहल, हर कोई एक दूसरे को आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो असली तस्वीर है वो मतलब कि चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे वो जनता दिखाएगी असली आईना, किसको दिखाती है देखना दिलचस्प होगा। अब बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पर दिल्ली में जो मुकाबला है त्रिकोणीय है, बेहद दिलचस्प भी है, लेकिन दिल्ली की जनता का दिल क्या कहता है ये देखना दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।